बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये जो टॉपिक है सिमिलर है, उस जैसा है। पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था अपन ने, उसके जैसा है। ठीक है, एक बार पोटेंशियल का जो डेरिवेशन किया था अपन ने उसको पुरानी याद ताज़ा कर लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये सिचुएशन थी बच्चों, डायग्राम के अंदर एक सोर्स चार्ज है। किस चीज़ का सोर्स है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और एक क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो। इनिशियली कहाँ पर था वो? इनफाइनाइट पर, और फाइनली पॉइंट पी पर ला करके उसको प्लेस करना है। ठीक है, पॉइंट पी कौन है? वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको पता करना है। तो पॉइंट पी कहाँ पर है? सोर्स चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये सारी बात थी, ये सारा सिचुएशन है। अभी मैं तो ये टॉपिक कौन सा था? पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले आपने वर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट करके लाए थे, स्टार्ट किया था। जो स्टेप्स थे वो वापस रिपीट थोड़ी करूंगा मैं ये कह रहा हूं कि वर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था आपने। कितना आया था? के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये स्टेप किया अपन ने, और वो क्यू नॉट कैंसिल हो गया था, और आगे जो आया था वो आपको आ गया था। मैं इस पोटेंशियल वाले टॉपिक को जस्ट एक बार आपके सामने इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि इसका कुछ हिस्सा इसमें बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहा हूं आपको, तो आपको लगेगा कि अरे ये दोनों टॉपिक तो सेम है। ठीक है, देखो ये जो दो चार्जेस हैं, एक यहां पर रखा हुआ है और दूसरे को ला रहे हैं। उनमें से एक चार्ज को मैंने बोला Q1, और जिसको लेके आ रहे हैं वो सपोज है दूसरा, कोई भी दूसरा चार्ज है Q2। इनको कैपिटल Q एंड Q नॉट नाम देना जरूरी नहीं है। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, वो दोनों इनिशियली कहाँ पर हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, और फाइनली उनको R डिस्टेंस पे लाके और पुट कर दिया। ये सीन है। ठीक है, Q1 Q2 इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, उनको करीब ला करके स्मॉल r डिस्टेंस पे लाके रख दिया। तो वर्क डन कितना होगा? तो आप कहोगे कितना होगा? केवल लेटर्स ही तो चेंज हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन ही तो चेंज हुआ है। ये जो वर्क है यही तो है पोटेंशियल एनर्जी। हाउ सिंपल, जो वर्क है वही तो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अपना चुटकी बजाते एक टॉपिक हो गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, अब आप इसको सोर्स चार्ज और उसको टेस्ट चार्ज नहीं बोलोगे, क्योंकि अब जो है आप ये कहोगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी कौन से चार्ज की वजह से है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो किसी एक बंदे की नहीं हुआ करती है। जैसे फोर्स कभी भी एक बॉडी का नहीं हुआ करता। फोर्स को होने के लिए हमेशा दो बॉडीज की जरूरत पड़ती है। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही होती है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी को भी होने के लिए कभी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट से, सिंगल सिस्टम से पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ये पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 चार्जेस के पेयर की है। ठीक है ना, इसमें कोई सोर्स और कोई टेस्ट नहीं है, ऐसा करके और नहीं है। जब अपन लोग पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो इस फॉर्मूले में तो एक ही चार्ज की एंट्री है। तो आप अब क्या, ये जो अकेला जो चार्ज है वो कौन है? वो सोर्स चार्ज है। ठीक है ना, ओके। तो अपन लोग अननेसेसरी डेप्थ में जाए बगैर ये कहेंगे कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द Q1 Q2 चार्जेस विच आर एट
पोजीशन स्मॉल आर, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। और ये आपका डेरिवेशन हो गया। पोटेंशियल अपन ने क्या पता किया है, ये हेडिंग इनकम्प्लीट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अभी मैं कर रहा हूं, ये यहां पे लिख देते हैं रिजल्ट को, ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। कितना आया, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। ये अभी जो रिजल्ट किया, अभी जो डेरिवेशन किया अपन ने, उसका रिजल्ट यहाँ साइड में लिख लिया। अभी मैं पता करने जा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 पॉइंट चार्ज kept in a इलेक्ट्रिक फील्ड। अब की बार कितने चार्जेस हैं, एक सिंगल पॉइंट चार्ज है। तो आप कहोगे अभी तो आप कह रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी दो बंदों की होती है, दो चीजें, दो सिस्टम्स की होती है, ठीक है ना। यहाँ भी दो ही हैं, एक तो पॉइंट चार्ज है और एक दूसरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे हिडन है या मैं लिखना मिस हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल सिस्टम की नहीं होती है। यहाँ भी दो हैं, एक तो फील्ड है और ऑब्वियसली फील्ड किसी सोर्स ने तो क्रिएट किया होगा, अल्टीमेटली है तो दोनों, सोर्स चार्ज और एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। कैसे आएगा ये वाला टॉपिक, अच्छा ये ऑब्वियस है कि आप नोट्स आपके हाथ में हैं जब आप वीडियो देख रहे हो, इवन आप वीडियो देखने के साथ साथ और उसके पहले उसके बाद में आपके पास नोट्स हैं, नोट्स को स्टडी करते रहो, वीडियो देखते रहो, ठीक है। इस टॉपिक के लिए क्या करेंगे, देखो आपके पास में पोटेंशियल का फॉर्मूला है, बिल्कुल है, ये तो आपका इस चैप्टर का वेरी फर्स्ट फॉर्मूला था, पोटेंशियल की डेफिनेशन में से निकल के आया है ये। इससे मैंने ये बना लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और मैं ये जो फॉर्मूला है इसको मैं अब रीडिस्क्राइब कर रहा हूँ, दोबारा से इसका स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, और वो सुनो कि व्हेन a q charge is placed in an electric field where the potential is, the value of the potential at that point is capital V, then the required work done to place the charge is W equal to QE, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि ये तो आपने डेफिनेशन को ही तोड़ मरोड़ करके और नए फॉर्म में डाल दिया, आप तो डेफिनेशन को ही, डेफिनेशन का स्टेटमेंट ही वापस दे रहे हो। हाँ बिल्कुल, आपको ये एहसास होना चाहिए कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो डेफिनेशन से ही ओरिजिनेट होता है। हर टॉपिक, ये पूरा डेरिवेशन जो अपन ने किया, ये वाला जो डेरिवेशन किया ये डेफिनेशन में से तो निकल के आया था, ठीक है ना, पोटेंशियल की डेफिनेशन में निकल के आया था। तो ऑब्वियसली पूरा चैप्टर जो है ना वो का जो डेफिनेशंस हैं वो पूरे चैप्टर के बीज होती हैं, और हमारी एक आदत होती है कि डेफिनेशन का तो रट्टा लगाना है, नहीं ये बहुत गलत है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बीज है पूरे चैप्टर का उसको आप उसकी इज्जत करो, उसको रट्टा लगा करके उसकी बेइज्जती मत करो। देखो तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या कह रहा है आपको कि ये वर्क का फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या करने में है वो वर्क, एक क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल वाली प्लेस पर लेके आने में, प्लेस करने में उसको, उसमें वर्क डन है। और इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ था कि दैट पर्टिकुलर वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इसीलिए तो इस V का नाम पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इसका नाम पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है। आपका फॉर्मूला आ गया, कौन सा, द पोटेंशियल ऑफ 1 पॉइंट चार्ज विच इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर द पोटेंशियल इज V, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया।
ठीक है, क्या बना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस सिचुएशन में, QV। ठीक है, दो फॉर्मूले आ गए आपके पास, इनमें डिफरेंस सुनो, ये दोनों के दोनों ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो दोनों सेम हैं। आप इसी फॉर्मूले में V का वैल्यू पुट करो। देखो ये कौन सा वाला चार्ज है जिसको लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं जो रेड कलर में जो लिख रहा हूँ वो ये V का वैल्यू ही तो है। इस फॉर्मूले में जो रेड लेटर्स में लिखा हुआ है वो V ही तो है, और जिसको लेके आ रहे हैं वो Q2 है। तो वो ठीक है, लेकिन आप ये मान के चल लो भाई ठीक है ये तो केसेस हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल तो एक ही चीज़ है, फंडामेंटल फॉर्मूला तो यही है, ठीक है ना, और V का वैल्यू पुट कर दिया इधर। तो खैर फिर भी एज ए टीचर जो है ना, टीचर की आदत होती है कि सारे केसेस को अपन लोग डिफरेंट शो करें, जिससे कि आपको जो है इजी पड़ जाए। ठीक है, आगे बात करें। मैं एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है ना। वो क्या, सुनिए कि ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है पॉइंट ए पर Q1 पुट किया हुआ है। तो मैं पूछूं इतना सा बोल के कि बताओ इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, Q1 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल एट पॉइंट ए। कोई दिक्कत नहीं कह रहा, ठीक है ना, ये तो फॉर्मूला है, इसी को तो मैं यहाँ पे इसके नाम बदल करके मैंने लिख दिया। Q1 कौन है, चार्ज, और VA क्या है, इस जगह पे पॉइंट ए पर पोटेंशियल है। ये VA को होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट ए पर पोटेंशियल है क्या, हाँ एक्सटर्नल फील्ड की वजह से है। तो आप कहोगे चार्ज तो है ही नहीं यहाँ पे, वो पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है ये चार्ज की, इस Q1 चार्ज की वजह से थोड़ी है, ये तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से है। इस जगह पर जब मैंने चार्ज लाके पुट किया, तो अब इस सिस्टम की एनर्जी जिसमें दोनों इंक्लूड हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल है, एक्सटर्नल फील्ड भी और चार्ज भी, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये है। आप कहोगे मैं तो एक और चार्ज लाके पुट कर दूं, एक और पॉइंट बी पर एक और चार्ज लाके रख दूंगा, तो आप कहोगे कि अब इसकी एनर्जी क्या होगी, इस होल सिस्टम की, इसमें कितने 3 बंदे हैं, Q1 Q2 और इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 बंदे हैं। इस 3 चीज़ों से मिलकर के जो बना सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप बड़े मज़े से लिख दोगे। लेकिन एक चीज़ आप मिस कर गए, वो कौन है, जरा अब बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कौन सा वाला, एक्सटर्नल, जो कौन सा एक्सटर्नल, जो न Q1 ने पैदा किया न Q2 ने पैदा किया, पहले से था एक्सटर्नल। इसका नाम ही एक्सटर्नल इसलिए रखा हुआ है कि ये किसी दूसरे बंदे ने पैदा किया है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने पैदा किया है, कोई इसका सोर्स कोई और है, Q1 Q2 नहीं है। मैंने वो एक्सटर्नल फील्ड थोड़ी देर के लिए हटा करके बोला कि अब जरा बताओ क्या इस सिस्टम की एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो आप कहोगे यस होगी ना, वो वाली होगी। 2 चार्जेस हैं जो r डिस्टेंस पर हैं, उस सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, उस सिस्टम की एनर्जी होती है कि Q1 Q2 अपॉन r होती है। ये वाला जो है इसका टर्म वो आप मिस कर गए। अब आप वापस आ जाओ और ये आपके पास फुल फ्लैश्ड फॉर्मूला है कि एक एक्सटर्नल फील्ड में 2 चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2, ठीक है, उस सिस्टम में, जिसमें सिस्टम में 3 बंदे इंक्लूड हैं, एक्सटर्नल फील्ड और Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, उस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो ये होगी। ये कौन है, फर्स्ट आइटम कौन है, द एनर्जी
of Q1 charge due to external field. It is the potential energy of Q2 charge which it is due to the external field. ठीक है, और ये this is potential energy which is due to the 2 point charges mutual. इन दोनों के म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी है ये, ठीक है ना। इस एनर्जी को होने में ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके खुद के भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है ना, इनके भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं है, वो किसी और दूसरे सोर्स ने पैदा किया। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये पोटेंशियल एनर्जी ये किसकी वजह से है? केवल Q1 Q2 की वजह से है। इसमें एक्सटर्नल फील्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, ये बात। फिर आप कहोगे कि 2 क्यों पुट करें, 3 करो ना, तो अभी 3 भी पुट करके बात कर लेते हैं और आगे बढ़ जाएगा मामला, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बात करते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल है दोनों, इनसे मिलकर के और मैं इधर जो कुछ भी है क्रिएट कर सकता हूँ, ये चीज़ें फंडामेंटल। और आप सोच रहे हो कि इन दोनों में से भी ये वाला तो फंडामेंटल है ही, ठीक है ना। मैंने कहा कि V का वैल्यू पुट कर रहे हो क्या, K Q1 R पोटेंशियल का वैल्यू, तो मोस्ट फंडामेंटल तो ये है ही, इसी से ये क्रिएट हुआ है। तो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए, वो तो केसेस हैं। आगे बात करते हैं। इफ देयर आर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज x y z है। आपकी इच्छा हो रही है कि डिस्टेंस को आप R23 बोल दो, ठीक है। अपनी मन मर्जी से नोटेशंस के कुछ भी नाम रखो, आपको डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। जब तुम अपनी हैबिट पकड़ लोगे नोटेशंस के नाम डालने की, तो तुम्हारा डर निकल जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि बुक में जो है ना, बुकिश लैंग्वेज के जो नोटेशंस होते हैं उनको देख देख करके, और एवरेज स्टूडेंट जो है ना वो तो डरता रहता है हमेशा कि यार ये क्या लगा रखा है, वेक्टर का साइन देख करके डर लगता है, ऐसा करके। तो डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। R13 और इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ R12, ठीक है। यहाँ पर कोई वेक्टर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो फोर्सेस के ज़माने की बात थी, वो गई। ये तो पूरी तरह से स्केलर है, ठीक है ना। पोटेंशियल और वर्क और पोटेंशियल एनर्जी सब स्केलर है। ये 3 बंदे हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप थोड़ी जल्दबाजी मत कर दो कि ठीक है 2 की तो ये थी और 3 की ये हो गई, ऐसा थोड़ी होता है कोई, ठीक है ना। अपनी सरकार थोड़ी है जो कुछ भी लिख देंगे। क्या होगा? फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। Q1 Q2 के पेयर की एनर्जी कितनी है? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द Q1 Q2 एंड Q1 एंड Q3 के पेयर की एनर्जी कितनी है? K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 विच इज R13, ठीक है। K Q2 Q3 अपॉन R23। जितने भी पेयर्स बन सकते हैं, क्या कोई और बाकी रह गया क्या? नहीं, जितने भी इनके पेयर्स बन सकते हैं 2-2 के, ठीक है ना, 2-2 के। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी न कम न ज़्यादा 2 ही चीज़ों की हुआ करती है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी 2 की है, और आपको फिर 3 की क्यों पढ़ा रहे हो, 2 की होती है। तो ये है तो 2-2 की ना, 2-2 के पेयर हैं, 2-2 के पेयर में ऐसे तो यहाँ तो हज़ारों हो सकते हैं, लेकिन ये जो उसका एक यूनिट है वो तो उसमें तो 2 ही बंदों की एंट्री आएगी। तो 2-2 के जितने भी पेयर बन सकते हैं उनको बनाते जाओ, और आप 3 क्यों, फिर तो 4 की कर लो, ठीक है ना। इस तरह से फॉर्मूला होगा। ये आपके नोट्स के अंदर दिख रहा होगा, आपको नोट के अंदर लिखा हुआ है,
ये 4 होते तो कितना होता, ये ऐसे करके 4 बंदों के 2-2 के पेयर बनाते जाओ, कोई पेयर मिस नहीं होना चाहिए, कोई पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये बात है। आगे बढ़े। और एक और बात, जो कि मैं इतने सारे केसेस कहाँ नोट्स में लिखता फिरूंगा, फिर आप खुद भी तो अंडरस्टूड होना चाहिए आपको खुद को, क्या कि सपोज ये पूरा तीनों चार्जेस हैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में पुट किए हुए हैं, तो अब क्या पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यही रहेगा ना, और चालू हो जाएगा क्या, Q1 इस, ये रेड मार्क क्या किया मैंने, फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड, Q1 की एनर्जी, Q1 चार्ज की एनर्जी फील्ड की वजह से, यानी कि Q1 और फील्ड की आपस की एनर्जी, कौन, ये सपोज ये पॉइंट ए पर रखा हुआ है, VA क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, प्लस Q2 VB, Q2 कहाँ पर रखा हुआ है, पॉइंट बी पर, ये पोटेंशियल बी पॉइंट पर पोटेंशियल है, प्लस Q3 VC। अब ये मत आप मेरे को बोलना, ब्लेम करना कि ये तो आपके नोट्स में है ही नहीं, तो ऐसे तो केसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, फिर आपको 3 का बता दिया तो आपको कि 4 का कहाँ है, 5 का, 10 का कहाँ है, 20 का, ऐसे थोड़ी, तो आप अपने आप भी अंडरस्टूड होना चाहिए आपको, ये सब है। ठीक है, तो चलते चलते अपन लोग एक बार और देख लें कि ये दोनों फंडामेंटल आपके कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, दोनों ही वर्क के फॉर्मूले हैं, एक डेफिनेशन से आया और दूसरा डेरिवेशन से आया है। ठीक है ना, एक डेरिवेशन से आया है, तो दोनों ही दोनों फंडामेंटल हैं, इनको मिक्स करके आप कई सारे कॉन्सेप्ट और पैदा कर सकते हो न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है ना, ये बात है। तो बच्चों एक और फंडामेंटल टॉपिक तैयार करते हैं। ठीक है, और अभी आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, पोटेंशियल। पिछला चैप्टर कौन सा था, फील्ड का। ठीक है, इन दोनों में अपन लोग रिश्तेदारी पैदा करते हैं, फील्ड और पोटेंशियल। ठीक है, क्या इनमें रिलेशन पॉसिबल है, तो आप कहोगे पता नहीं साहब, देखते हैं क्या होगा। भाई ऐसा है, सुनो ध्यान से कि फील्ड क्या होता है, डेफिनेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। बस इतना सा तो फर्क है। ठीक है, क्या ये दोनों रिश्तेदार हैं, इनमें कोई रिलेशन है, खूब है, रिलेशन क्यों नहीं है, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये दोनों रिश्तेदार हैं, इनमें भी रिश्ता होगा, करते हैं पैदा। ठीक है, जाए टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे तुमको हेडिंग को देखते एक बात शॉक लगेगी, वो क्या कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर है। क्या कभी कोई वेक्टर और स्केलर में रिश्ता होता है क्या, होता क्यों नहीं है, ये है ना, वेक्टर और स्केलर में रिश्ता है तो कोई चौंकने की बात नहीं है, है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, आओ।